हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पहल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 3 का प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 2। आइए देखते हैं इसको। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए एक जैसे चित्रों का मिलान कीजिए। बच्चों देखिए, यहाँ पर इन दोनों लाइनों में एक जैसे समान चित्र दिए गए हैं, तो इनका आपस में जो जो आपस में समान है उनका आपस में मिलान करना है हमें। तो ये देखिए, सबसे पहले ये जो चित्र बना हुआ है ये इस चित्र के समान है, तो हमने यहाँ पर इनका मिलान आपस में कर दिया। फिर देखिए, ये जो दूसरा चित्र है ये ट्रैक्टर का बना हुआ है, इसका मिलान हम इस ट्रैक्टर वाले चित्र से कर दिया क्योंकि ये दोनों समान है। फिर बच्चों देखो, आम का चित्र है तो आम वाले का हमने इस आम वाले चित्र से मिलान कर दिया। फिर उसके बाद में ये शेर का चित्र है तो ये शेर वाले चित्र का हमने इस शेर से मिलान कर दिया। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, जो समूह से अलग है उस पर गोला लगाइए। अब बच्चों यहाँ देखिए, ये फर्नीचर है, ये लकड़ी से बने हुए सामान है, लेकिन ये स्कूटर है, ये लोहे से बना हुआ है, ये इन सब से अलग है, तो इसको हम ये इन तीनों से सबसे अलग है तो इसके ऊपर हमने गोला लगा दिया। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ये जो यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं अलग अलग, इनको हमें जोड़ करके शब्द बनाना है। तो देखिए क्या दिया गया है, पुतली, तो इसका बन गया पुतली। फिर है झुमका, इनको आपस में जोड़ा तो बन गया झुमका। बोलिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बोलिए। फिर आता है घेवर, तो इसको हमने एक जगह लिख दिया तो क्या बन गया इसका घेवर। इस प्रकार हमें यहाँ ये शब्द बना लेने हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 2 का प्रश्न नंबर 4 देखिए, चित्र में दी गई घटना को क्रम दीजिए। बच्चों यहाँ एक घटना हो रखी है इन चारों चित्रों में, तो इसको हमें क्रम देना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक पक्षी कहीं से आता है और वो एक बीज लाके और यहाँ मिट्टी में डाल देता है, तो ये पहली घटना है, इसको हमने 1 नंबर दे दिया। फिर नंबर 2 पे क्या हुआ, उस बीज से एक पौधा बनने को तैयार हुआ। देखिए सबसे पहले छोटी छोटी 2-3 पत्तियां आई, तो ये 2 नंबर। फिर उसके बाद में 3 नंबर, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखिए इसके थोड़ी बहुत सारी पत्तियां आ गई, तो ये 3 नंबर। और फिर उसका देखो वृक्ष बन गया और उसके फल भी लग गए, तो ये 4 नंबर पे। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए वर्णों में ठह जोड़कर शब्द बनाइए। अब देखिए यहाँ जो ये वर्ण है सा, पा, गा और सौ, तो इनमें हमें ठह को जोड़ते हुए और इधर वर्ण बना देना है। जैसे हमने सबसे पहले क्या जोड़ा, सा ठह, तो बन गया 60। फिर उसके बाद में आते हैं पा ठह, तो बन गया पाठ। फिर उसके बाद में आते हैं गा ठह, तो ये हमने बना दिया गांठ। फिर आता है सो ठह, ऐसे इन आपस में इन शब्दों को जोड़ना, इन वर्णों को जोड़ना है, और ये इस प्रकार बच्चों इन वर्णों को आपस में जोड़ते हुए हमने यहाँ नए शब्द बना दिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6, अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ कुछ खालिस्तान दिए गए हैं और आगे से हमें एक एक वर्ण उठा के इनमें जोड़ के और शब्द बनाना है। तो देखिए ची और या दिया हुआ था, हमने यहाँ से डी उठाया तो बन गया चीड़ी या। फिर यहाँ से हमने इसमें बू ले लिया तो तरबूज। फिर पै में यहाँ से हमने तय और बिंदी पतंग। फिर यहाँ आगे क्या आ जाएगा, खरगोश, हमने यहाँ गो ले लिया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, चित्र देखकर उसका नाम लिखिए। यहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं पक्षी और जानवरों के, तो उनका नाम लिखना है। देखिए सबसे पहले जो चित्र बना हुआ है वो कबूतर का है, तो हमने यहाँ कबूतर नाम लिख दिया। फिर दूसरा चित्र है बच्चों तोता, फिर दूसरा चित्र है बच्चों तोता, तो हमने तोता लिख दिया। फिर ये है हाथी, तो यहाँ हमने हाथी लिख दिया। फिर ये है बंदर का चित्र, तो हमने यहाँ बंदर लिख दिया। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, चित्र पहचान कर उसके सही नाम के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर जो चित्र दे रखे हैं उनको देखना है और जिस चीज का चित्र है उसके आगे हमें, उसके नाम के आगे हमें सही का निशान लगाना है। तो देखिए ये पहला, ये बच्चों मोबाइल का चित्र है, न कि टीवी का।
टीवी का चित्र नहीं है, ऐसा टीवी नहीं होता, ऐसा मोबाइल होता है, तो हमने यहाँ मोबाइल वाले नाम के आगे सही का निशान लगा दिया। फिर ये बच्चों कमल का फूल नहीं है, कमल का फूल ऐसा नहीं होता, ये गुलाब का फूल है, तो गुलाब के ऊपर हमने सही का निशान लगा दिया। अब ये बच्चों बकरी नहीं है, ये एक भालू है, तो हमने भालू के आगे सही का निशान लगा दिया। फिर देखो ये पतंग है, ये चरखी नहीं है, तो हमने पतंग के ऊपर सही का निशान लगा दिया। इसी प्रकार नीचे दिए गए वर्णों से दो दो शब्द बनाइए। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 कि ये वर्ण दिया है, इससे हमें शब्द बनाने हैं और वो भी दो दो। तो जैसे र से हमने पहला तो ले लिया रथ, फिर दूसरे नंबर का बन गया राजा, और भी हम कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ राम भी बना सकते हैं। फिर आ जाओ मैं पर, तो मैं से हमने बनाया एक तो मछली और एक बना दिया मटर। और भी बच्चों तुम्हें जो याद आता है वो तुम आराम से बना सकते हो। फिर द से हमने यहाँ बना दिया दांत और एक बना दिया दवात। और यहाँ जो स है ये तीसरा स होता है, इसको दंते स बोलते हैं। दंते श से हमने पहला तो बनाया सड़क, सड़क, और एक बना दिया सांप। और आप जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद आए, वो और शब्द भी आप यहाँ आराम से बना सकते हैं। बच्चों आगे आता है चित्र देखकर एक वाक्य लिखिए, प्रश्न नंबर 10। तो इस चित्र को हमें देखना है और यहाँ एक वाक्य लिखना है। अब हमें ये चित्र है, एक पानी है और वहाँ पर एक मछली दिखाई दे रही है पानी के अंदर। तो इसको देखकर हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे पानी के अंदर एक मछली है, ये लिख दिया। या ये भी लिख सकते हैं जैसे मछली जल की रानी है, या एक मछली पानी के अंदर सांस ले रही है, उसके बुलबुले उठ रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है पानी के अंदर एक मछली है। फिर आइए आगे, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बंदर, खरगोश और कछुआ तीनों दोस्त थे, तीनों जंगल की यात्रा करना चाहते थे। उन्होंने ऊंट चाचा से सलाह ली। अगली सुबह वे तीनों जंगल की यात्रा पर निकले। जंगल में वे तीनों खूब खेले, नए नए दोस्त बनाए, सबने मिलकर ताजा ताजा फल खाए। शाम को सब हंसते गाते अपने अपने घर आ गए। बच्चों ये गद्यांश है, इसको हम गद्यांश बोलते हैं। और फिर इस गद्यांश को पढ़ करके और यहाँ जो प्रश्न लिखे हैं इनका हमें उत्तर देना है। तो हमने ये पढ़ लिया, आइए इसका उत्तर देते हैं। तीनों मित्र यात्रा पर निकले। तीनों मित्र शहर की यात्रा पर थे, या गांव की, या जंगल की, या मेले की। तो ये तीनों जंगल की यात्रा करना चाहते थे, तो हमने ये जंगल की यात्रा वाला ये सही कर दिया, जंगल की ग भर दिया। फिर आता है यात्रा के लिए उन्होंने सलाह ली। प्रश्न नंबर 12 में क्या है, यात्रा के लिए उन्होंने सलाह ली। किसकी सलाह ली? इन्होंने ऊंट चाचा की सलाह ली थी, तो ऊंट वाले को हमने सही कर दिया, ये घ सही हो जाएगा। फिर आता है बच्चों जंगल की यात्रा पर नहीं गया। जंगल की यात्रा पर कौन नहीं गया था? बंदर भी गया था, खरगोश भी गया था और कछुआ भी गया था। देखो बंदर, खरगोश और कछुआ तीनों दोस्त थे, तीनों जंगल की यात्रा करना चाहते थे। ऊंट चाचा से उन्होंने सलाह ली थी, तो ऊंट नहीं गया, इसलिए हमने ख पर सही कर दिया। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 व 15 का पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। 14 और 15 का पूरे वाक्य में उत्तर देना है। जंगल में नए नए दोस्त किसने बनाए? तो बच्चों जो जंगल में घूमने गया था उन्होंने ही बनाए। तो बंदर, खरगोश और कछुए ने नए नए दोस्त बनाए। इसमें इन तीनों का नाम आ जाएगा। ये हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है, तो इसी प्रकार दिया जाएगा कि बंदर, खरगोश और कछुए ने नए नए दोस्त बनाए, ऐसा पूरा लिखा जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आप भी कहीं घूमने गए होंगे, उसके बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो बच्चों आप भी कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे कभी ना कभी, उसके बारे में यहाँ 4 वाक्य लिख दे। तो जैसे देखो मैंने लिखा है कि हम भी छुट्टियों में जयपुर घूमने गए थे, फिर हम वहाँ गाड़ी से गए थे, हमने वहाँ बहुत सारे स्थान देखे, बहुत सारे पैलेस देखे, बहुत सारे स्थान देखे, जैसे हमने वहाँ किले भी देखे, जल महल भी देखा, आदि बहुत सी चीज़ें हम लिख सकते हैं। हमें बहुत मज़ा आया था। इस प्रकार आप इसके 4 वाक्य लिख सकते हैं। और भी अन्य जगह अगर आप गए हो घूमने तो वहाँ के बारे में लिख सकते हो। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अन्य कार्यपत्रक देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे आइए, वहाँ आपको सभी कार्यपत्रकों का हल आसानी से मिलेगा और आराम से समझ में आएगा।